नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। महिलाओं पर नहीं रुक रहा है अत्याचार, पति ने पत्नी को जलाकर की हत्या। शहर में धूमधाम से मनाई गई महावीर जयंती, निकाला गया भव्य कलश यात्रा। और बागबेड़ा विकास समिति ने जिसको कार्यालय का घेराव कर किया जोरदार प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। मुसाबनी मोहबेड़ा निवासी व पारा शिक्षिका जस्मी टुडू की मौत के बाद परिजनों ने उसके पति मकसूद आलम को दोषी बताते हुए आरोप लगाया है कि मकसूद ने अपनी तंगी के कारण जस्मी को जलाकर मार डाला। पुलिस ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के भाई नोरेन टुडू ने बताया है कि उनकी बहन मुसाबनी में पारा शिक्षिका थी। फोन कॉल के जरिए उसकी बहन की मुलाकात गिरिडीह निवासी मकसूद से हुई। दोनों के बीच लंबे दिनों तक बातचीत होती रही और 11 नवंबर 2011 को दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया और अपने घरों को छोड़कर किराए के मकान में रहने लगे। वहीं दूसरी ओर मकसूद ने ब्लॉक कार्यालय के जाति प्रमाण पत्र में अपने पिता को स्वर्गवासी बताया है। इतना ही नहीं, प्रेम विवाह करने के पूर्व लड़की व लड़के के घर वालों को बताया है कि उनके पिता का देहांत हो चुका है। मृतका के भाई नोरेन ने यह भी कहा है कि मकसूद ने 18 अप्रैल को हत्या की नीयत से घर में गैस सिलेंडर लिखकर उनकी बहन को आग के हवाले कर दिया और जलने की सूचना उन लोगों को नहीं दी। किसी तरह सूचना पाकर जब ये लोग अस्पताल आए तो मकसूद ने बताया है कि स्टोव जलाने के क्रम में वह झुलस गई है, जबकि मकसूद के घर में स्टोव है ही नहीं। शादी किया था 1 साल पहले। कितना तारीख को? तारीख को तो याद नहीं है, 11 नवंबर को ना कितना को। 11 नवंबर कब? 2011 नवंबर। हाँ, 2011 में। कैसे हुआ था शादी? सहमति से हुआ था ना कैसे हुआ था? हम लोग लड़की को 2 बार लेके गए थे, जब लाए थे भगा के तो हम लोग 2 बार अपना घर लेके गए थे। फिर गया, फिर दोबारा उसको ला के आया। मतलब आपका बहन को भगा के लेके गया? जी। मेरे दीदी से पूछी तो मेरी माँ को बताया कि नहीं, हमको पहले से सिलेंडर लीकेज कर दिया है। हम जब खाना बनाने के लिए आए तो पूरा शर्ट से। लड़की बताई? जी, मेरी माँ को बता रही कि पहले से सिलेंडर लीकेज कर दिया था। जी, वैसे बताई थी। एक औरत जल गई है, आदिवासी महिला जो इंटरकास्ट शादी की थी, और किस परिस्थिति में जली है महिला के परिवार वाले लोग आए हैं, कोई छानबीन कर रहे हैं। तो ये लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि वो लड़का जला दिया है। आरोप लगा दिया है तो उसको अभी ये कर देना चाहिए। अभी कुछ ऐसा भी बात सामने आ रहा था कि लड़का अपने बाप को ही पेपर में मार दिया है। हाँ, ये बात सही है कि लड़का अपने बाप को ही पेपर में मार दिया। मैंने लेट लिखा दिया है। तो इस पर आप हम प्रशासन से कहेंगे कि यदि मारा है तो उसको माँ का फर्ज देकर उसे मुकदमा दर्ज और गिरफ्तार हो जाए। और उधर शहर भर में महावीर जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विष्णुपुर जैन भवन से कलश यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर जैन भवन में जाकर समाप्त हुई। कहा जाता है कि भगवान महावीर ने आज के दिन ही जन्म लेकर जीवों को अहिंसा, सौहार्द और अपरिग्रह का संदेश दिया। वर्धमान महावीर एक महान संत थे। उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इच्छाओं को जीत लिया था, इसलिए उन्हें महावीर भी कहा जाता है। आज इस उपलक्ष्य में जैन धर्म के लोगों ने पूजा अर्चना की तथा भव्य कलश यात्रा निकाली। और उधर विगत कई वर्षों से पानी की परेशानी झेल रहे बागबेड़ा के लोगों ने बागबेड़ा विकास समिति की बैनर तले सैकड़ों की संख्या में पानी की मांग को लेकर जिसको कार्यालय का घेराव किया तथा जिसको प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की।
गर्मी के दिन आते ही शहर भर में पानी की परेशानी शुरू हो चुकी है। शहर के ज्यादातर हिस्सों में पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में बस्ते इलाकों में पानी की एक ही उम्मीद है, जिला पूर्ति योजना, जो कि अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। ऐसे में बागबेड़ा विकास समिति की बैनर तले सैकड़ों की संख्या में जुस्को कार्यालय का घेराव किया गया तथा जुस्को प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे बागबेड़ा विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा ने बताया है कि बागबेड़ा में पानी की समस्या कई वर्षों से पुरानी है और इसके बारे में हम और हमेशा से ही जिला प्रशासन और जुस्को को अवगत कराते आए हैं, परंतु इसका आज तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। चूंकि टाटा कंपनी शहर के बीचों बीच स्थित है, इसलिए टाटा कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इन क्षेत्रों में पानी दे और बस्ती में पानी की सप्लाई के लिए जलापूर्ति योजना लागू कर दी जाए, परंतु अब तक ये योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। इन्होंने जिसको से मांग की है कि टैंकरों के माध्यम से बागबेड़ा में पानी की सप्लाई की जाए ताकि बस्ती वासियों को पानी के लिए दर दर ना भटकना पड़े। बागबेड़ा की जनता तो भूखे और प्यासे रही है रोड पर, क्योंकि अभी तक में 180 से 83 बार घेराव प्रदर्शन कर चुकी है। यहां से लेकर विधानसभा घेराव की है, रांची तक की पद यात्रा की है, राजभवन का घेराव की है, जुस्को पर घेराव की है, टाटा स्टील पर घेराव की है, डीसी ऑफिस पर तो गिनती ही नहीं है, पीएचडी ऑफिस पर गिनती नहीं है कि हम लोग कितने बार घेराव प्रदर्शन कर चुके हैं। कई बार हम लोगों ने भूख हड़ताल तक कर रखा है। इसके बाद भी जिला प्रशासन बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर जो हमारी बागबेड़ा महानगर विकास समिति जन आंदोलन कर रही है, जब तक ये ग्रामीण जलापूर्ति योजना धरातल पर नहीं उतरती है, ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जिसको एक छोटी सी व्यवस्था जो है टैंकरों के माध्यम से जो पानी देती है, तत्काल हमें राहत मिलती है, लेकिन हमारी योजना है बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को धरातल पे उतारना। तो इस मामले को लेकर हम लोग पुनः राजभवन के लिए हम लोग कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि रामनवमी था इसलिए हम लोग रुक गए थे। रामनवमी समाप्त हो गई है। हम लोग यहाँ से विशाल जन आंदोलन के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से पुनः हम लोग राजभवन का घेराव करेंगे। राजभवन के समक्ष ही अनिश्चितकालीन सभी लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, जब तक बागबेड़ा कॉलोनी, बागबेड़ा ग्रामीण क्षेत्र के 31 पंचायत के 113 गांव में पानी की व्यवस्था पाइपलाइन के माध्यम से नहीं हो जाती है, हम लोग तब तक ये जन आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur. Approved by AICTE New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur or log on to
www.nsibn.com or email info@nsibn.com. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भारतवर्ष पौराणिक कला और कलाकृतियों का देश है और हास्य शिल्प कला इसी में से एक है। पर शहर के फैशन के इस दौर में ये कला लगभग विलुप्त होती जा रही है, जिससे हस्तशिल्प कलाकारों को दो वक्त की रोटी के लिए भी मुहताज होना पड़ रहा है। शहर की बढ़ती आबादी और भागदौड़ भरी जिंदगी में हर चीज में लोग किसी भी तरह से कम नहीं दिख रहे हैं, चाहे वह पढ़ाई हो या फिर फैशन का दौर। पर इस फैशन के दौर में आज हस्त कलाकारों को दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं जैसे जैसे लोगों का जानकारियां बढ़ रही है, वैसे वैसे पुरानी चीजों से वे विलुप्त होती जा रही हैं। शायद ये भी एक कारण है जिससे आज हस्तशिल्प के कारीगरों को अपने हाथों की कला से हाथ धोना पड़ रहा है। इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में कपड़े के फैशन में जहां लोग हस्तशिल्प को खरीदने के पहनना तो दूर छूने के लिए भी नहीं सोच रहे हैं, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो ऑर्डर देकर कपड़े बनवाएं, जिस कारण से इन हस्तशिल्प कपड़ों को बनाने वाले कारीगरों में कमी आती जा रही है। वहीं हस्तशिल्प के कारीगरों का मानना है कि जो काम हाथ की कलाकृति कर सकती है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता। हमारी हाल की कारीगरी हमें आज के दिनों में भी कंप्यूटर से आगे रखती है। हाँ, इस कार्य में पैसा कम होता है, मेहनत इतना है कि काम करते करते आंखों की रोशनी भी चली जाती है। वहीं इस कार्य को कारीगरों द्वारा संचालित करने वाले किरण का कहना है कि फैशन के दौर में लोग आज आधुनिक हो गए हैं, पर आज भी लोग हस्तशिल्प को पहनना पसंद कर रहे हैं। पर समय जैसे जैसे आगे बढ़ा है, हर चीज आगे बढ़ा है। इनका मानना है कि हस्तशिल्प की बात ही अलग है, जिसका जगह कोई और नहीं ले सकता। ये हम लोग का अपना कलाकारी है, इसमें हम लोग का जो मटेरियल लगता है इसमें कलाकारी है। बहुत सा ऐसा मटेरियल है जो कंप्यूटर नहीं कर पाता है, तो उसी चीज़ को हम लोग करने की कोशिश करते हैं, जिससे कंप्यूटर से हम लोग आगे रहें। लेकिन ये जो है कला जो है, हाथ की कला जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। आप एक कलाकार होने के नाते क्या सोचते हैं? वजह यह है कि इसमें पैसा बहुत कम है और बहुत ज़्यादा मेहनत है। आँख भी सही नहीं रहता है, चली जाती है। इस वजह से सभी लोग छोड़ दे रहे हैं और बिल्कुल काम भी नीचा होते जा रहा है। बस वजह यही है कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ा है तो हर चीज़ आगे बढ़ रहा है। तो कंप्यूटर भी आया है, कंप्यूटराइज भी आया है, वर्क में कंप्यूटराइज का भी चल रहा है, लेकिन वो अपने जगह पे अपना एक है कारीगरी। और इन लोग जो हाथ का काम करते हैं, इन लोग का अपना है, अपना तरीका है। लोगों को ये हाथ की कला है और कितना बेनिफिट मिल रहा है कलाकारों को? इसमें तो बेनिफिट नहीं है, लेकिन जिन लोगों का हाथ का बनाया हुआ का जो शौक है, जो जिनका टेस्ट जो इस तरीके का है, वो हाथ का ही पहनेगा, वो फिर कंप्यूटराइज नहीं पहनेगा। चॉइस है, ज्यादातर हाथ का ही आ रहा है। कस्टमर का डिमांड है हमें हाथ का काम का दे। जो हाथ का नहीं दे सकते तो ज्यादा से ज्यादा मशीन का वर्क तक जा रहे हैं, कंप्यूटराइज नहीं जा रहे हैं। तो हाथ का डिमांड तो है ही है। गर्मी से जहां आम आदमी पानी पीने के लिए परेशान है, वहीं गर्मी की दहशत से सरकारी चापाकल भी पानी के अभाव में सूखे की मार झेल रहे हैं। सरकारी उदासीनता के कारण आज गर्मी के दिनों में चापाकलों से पानी नहीं निकल रहा है। बात है एशिया के सबसे बड़े जोन कहे जाने वाले विरसा नगर की, जहां के लोग पानी के अभाव में दर-बदर भटक रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नल है पर पानी नहीं, तो पानी है तो नल नहीं। शायद यही दशा है जमशेदपुर के विरसा नगर का। यह नजारा है विरसा नगर के जोन नंबर 1 का, जहां के स्थानीय लोग भीषण गर्मी में पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ शहर में लोगों को सारी मूलभूत सुविधाओं से लैस कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच बसा विरसा नगर जोन नंबर 1 में लोग पानी के लिए मीलों मील की दूरी तय कर रहे हैं ताकि उनको पीने की पानी मिल सके। वहीं इस विरसा नगर जोन नंबर 1 में लगभग 215 चापाकल हैं, जिसमें 1-2 में पानी तो गिरता है और वो भी इतना धीरे गिरता है कि आधे घंटे में एक बाल्टी पानी भरा जा सकता है। वहीं इस जोन में कई और चापाकल हैं जिसमें चापाकल तो ठीक है पर इसमें पानी ही नहीं है निकलता, जिससे साफ है कि लोगों को सरकारी उदासीनता का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और मीलों मील प्यास बुझाने के लिए लंबी कतारों में पानी के लिए कड़ी धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। हमारे आसपास जो एक भी चापाकल सूख गए हैं, तो हमारे 1-2 किलोमीटर में जाकर लाना पड़ता है। तो बहुत सारे यहाँ के बहुत सारे आसपास के लोगों को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तो लगता है कि आजकल जैसे क्या बोलते गर्मी का सीजन आ गया है,
तो 1-2 किलोमीटर जाके हमें जाना भी पड़ता है। तो गर्मी के दिन में आए दिन में अभी चापाकल सामने भी नहीं है, तो दूसरी जगह 1-2 किलोमीटर से जाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग जितने भी बस्ती वाले हैं बहुत, जबकि सब तो यहाँ पे क्या बोलते हैं रोजगार करने वाले हैं ना, सुबह को जाते हैं शाम को आने वाले हैं। तो ऐसे अगर पानी का समस्या को विकट अगर आता ही गया तो बहुत सारे असुविधाओं का हमें ये करना सामना करना पड़ रहा है, जिससे हमारे दैनिक जो रूटीन लाइफ होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस करना पड़ता है। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत दुखद अवस्था है। इसी बस्ती में रहने वाले जी? कौन सा ये बस्ती है? बिरसा नगर 10 पड़ा, जोन नंबर 1। अभी गर्मी का समय है, जो बस्ती में चापाकल है, बहुत सारे चापाकल है जो सूख चुके हैं, तो क्या मानते हैं इसको आप? क्या मानते हैं, हम लोगों को तो पानी मिलता ही नहीं है। 20-30 साल हो गए, यहाँ तो पानी का कोई सुविधा नहीं है। पाइपलाइन गया हुआ है लेकिन पानी नहीं है, और सरकार बोले थे कि घर घर में देंगे, तो अभी नहीं दिए हैं। तो बताइए ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? कुछ तो सुविधा देना चाहिए सरकार को। पानी गाड़ी भी आता है, तो पानी गाड़ी तो सिर्फ मान लीजिए अभी 1-2 महीना आ रहा है, उसके बाद तो फिर वही हाल। हम लोग को तो संडे मार्केट से, फिर बारीडी से, टेलको से पानी लाता है, बच्चा लोग कौन पीता है, खरीद के लाते हैं, झगड़ा भी होता है। उसके बाद फिर बच्चा लोग का स्कूल भी नागा हो जाता है पानी के चलते। कुछ पूजा पाठ भी ठीक से हो नहीं पाता है। मेहमान भी बहुत तकलीफ में हम लोग के घर का आते हैं, तो रहने नहीं सकते। गर्मी के टाइम में बच्चा लोगों को लेकर कहीं पर भागना पड़ता है, इतना पानी का तकलीफ है। बहरहाल जो भी हो, पर इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं की भरमार रहती है और बस्ती के इलाकों में सरकारी उदासीनता। जिला प्रशासन को चाहिए कि इन बिंदुओं पर ध्यान दे ताकि एशिया की सबसे बड़ी बस्ती में भी लोगों को पानी मिल सके। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले
कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में 1 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर तिवारी व उनकी पत्नी को रुपेश तिवारी ने पिस्टल के बट से मारकर जख्मी कर दिया और सोने के चैन व मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। जख्मी राकेश की पत्नी विनी ने बताया है कि वे लोग अपने घर बना रहे हैं। घर बनाने की खबर सुनकर विष्णुपुर निवासी रुपेश तिवारी उनके घर आया और 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। इनकार कर देने पर वह दोनों दंपति को पिस्टल के बट से और डंडे से मारकर जख्मी कर दिया और विन्नी का सोना का चैन व मोबाइल फोन भी छीन लिया। वहीं जख्मी राकेश ने बताया है कि इससे पूर्व भी रुपेश उनके घर से 1 लाख रुपए चुरा कर ले गया था। वे लोग इसकी शिकायत मानगो थाने में किया था और अपने इलाज MGM अस्पताल में उन्होंने करवाया है। रुपेश तिवारी आए और हम लोग अभी घर बना रहे हैं सर, तो उसमें रुपेश तिवारी आए रंगदारी मांग रहे हैं। बोलते हैं कि हमको रंगदारी, हम बहुत बड़ा यहाँ का गुंडा है, हमसे बहुत डरता है सब, जो इसलिए तुम लोग रंगदारी देगा तो घर बनाएगा, नहीं देगा तो नहीं बनाने देंगे। कितना रंगदारी मांग रहा था? घर कहाँ पर बना रहे? 1 लाख रुपया पुरुलिया रोड में हम लोग घर बना रहे हैं। घर बन चुका है सर, अभी ईटा ढुलाई करवा रहे थे रोड में गिरा के, अब बालू प्लास्टर करना है, घर बन के रेडी है सर। तो वो रहा जो 1 लाख रुपया रंगदारी दो, नहीं तो तुम्हारे पति को AK-47 लेकर घूमते हैं, जान से मार देंगे, चल जाएगा बेटा। जो इसको अगर पति को जिंदा चाहती हो तो तुम 1 लाख रुपया रंगदारी दो। तो हम लोग बोले कि तुमको क्या चीज का देंगे रंगदारी, तुम क्या है जो तुमको देंगे। इतने में सर इनका डंडा से पहले हाथ पैर में मारा, वहीं पे डंडा फेंक दिया, उसका बाद में ये सर पे ईंटा से उठा के कपार फाड़ दिया इनका। उसका बाद हम इनको गए छुड़ाने के लिए, उसको धक्का दे के हम फिर उससे भी छोड़ दें इनको, तो जाके मेरा हाथ में दांत काटा है सर। दांत काटने के बाद मार पीट करके और हम लोग बोले ठीक है हम लोग थाना जा रहे हैं, तो बोल रहा है कि जाना थाना, बेटा कुछ नहीं करेगा मेरा। और उधर अखिल भारतीय नाट्य लोक नृत्य के संस्था के 30वें वार्षिक सम्मेलन में दूसरे दिन भालूबासा कम्युनिटी सेंटर में जमशेदपुर और मणिपुर के कलाकारों ने संगीत व गाने का जलवा बिखेरा। भामाशाह की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय तेलीय वैश्य समाज के सदस्यों ने भालूबासा किशोर संघ में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में समाज के भवन निर्माण के लिए दान इकट्ठा करने के लिए चूकों का वितरण किया गया। समाज के महामंत्री राजकिशोर ने बताया है कि ये लोग साकची, भालूबासा व मानगो में किसी एक जगह अपने सामाजिक भवन के निर्माण पर विचार कर रहे हैं। आज अखिल भारतीय तैलिक वैश्य महासभा की तरफ से भामाशाह जयंती का आयोजन किशोर संघ भालूबासा क्लब में किया गया है। इसके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का समाज का अभी तक कोई भवन नहीं है, तो एक चुकिया हम लोग दे रहे हैं, स्टील का डब्बा दे रहे हैं कि आप लोग अपने कार्यालय में, अपने घर में हमारे समाज के सदस्य जो भी सदस्य हैं रखें, और उससे जो कोष संग्रह होगा साल भर के बाद फिर उनसे हम लोग डब्बा मंगाएंगे और कोष खोल कर उसको देखेंगे कि कितना पैसा जमा हुआ है। उसके आधार पे हम लोग भविष्य में भवन निर्माण का और आपकी राशि में क्या कुछ है जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2070 साके 1935 वसंत ऋतु, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, दिन बुधवार, हस्त नक्षत्र होगा, सायंकाल
5:42 तक। आज राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से लेकर के अपराह्न 1:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे तन और मन से। पहले प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। आज आपको दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे। आज के दिन व्यवसायीगण व्यवसाय में लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ गृहिणियां आज परम खुशहाल रहेंगी। वृष राशि, मालिक शुक्र। मन स्थिति आपकी बड़ी कमजोर हो सकते हैं। आज के दिन धनागम में भी कठिन परिश्रम के योग बन रहे हैं। लेन देन में भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सामंजस्य की भावना से आप प्रेरित रहेंगे तो लाभप्रद सिद्ध होगा। और घर के छोटे मोटे झगड़े झंझट से आप बचे रहें। मित्रों से भी अनबन हो सकती है। आपके लिए उपाय है प्रातःकाल गणेश जी को आप दुर्वा घास अर्पण करते हैं और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप 108 बार करें। सारे कार्य आपके बनते जाएंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे तन और मन से। आज आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। व्यवसायिक व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। राजनेता आज खुशहाल रहेंगे। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी और वाणी के द्वारा ही आपको उच्च स्थान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वाहन सुख भी आपके लिए है। आज के दिन आप बड़े ही चरित्रवान होंगे। विशेष करके गृहिणियां बहुत खुशहाल रहेंगी और विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। आज व्यवसायियों को सामान्य लाभ प्राप्त होगा और राजनेताओं को आज मान हानि के योग बन रहे हैं। तो आप उपाय करें। प्रातःकाल ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप तो करेंगे ही, साथ ही साथ ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का भी आप जप करके यदि 108 बार दुर्वा घास का हवन करते हैं शुद्ध घी के साथ में तो आपका लाभ सिद्ध होगा। सिंह राशि, मालिक सूर्य। बड़े ही आप प्रभावी होंगे, ओजस्वी होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। आज आपको बहुत दिन रुके हुए कार्य बनेंगे। वाहन सुख तो आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ आज रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे। पड़ोसियों का सामंजस्य होगा। परिवार में आज खुशियों का माहौल रहेगा। आज अपने बाल बच्चों के साथ किसी मांगलिक यात्रा भी आप कर सकते हैं। कन्या राशि, मालिक बुध। आन फान में आपको निर्णय ना लें जो आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। वाहन चलाते समय आपको सजग रहने की आवश्यकता है। रही बात धनागम की, बिल्कुल उत्तम योग रहेंगे। आज के दिन व्यवसायी परचम रहेंगे और राजनेता खुशहाल रहेंगे। गृहिणियों का सामंजस्य बड़ा ही उत्तम होगा। बच्चे आज बहुत खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ने लिखने में तो आज मेधावी रहेंगे। साथ ही साथ आज कीर्ति और वैभव का दिन आपके लिए उपस्थित होंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। उत्तम आज आपको सुख की प्राप्ति होगी। भोग विलास मिलेगा। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। व्यवसायिक व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। पहले प्रातः काल से आज आप स्वस्थ होंगे तन और मन से। नेक कार्य में आज आपकी स्मृति बनी रहेगी। परोपकार की भावना से आप आच्छादित रहेंगे। आज के दिन गृहिणियां बहुत खुशहाल रहेंगी। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। धन, यश, कीर्ति, वैभव आज आपको प्राप्त होंगे। अहिंसा आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। आज के दिन गृहिणियां बहुत आनंदित रहेंगी और व्यवसायियों का व्यवसाय उत्तम कोट का होगा। आज आपकी नवीन योजनाएं सफल होने जा रही है। हस्त नक्षत्र आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आया है और आज आप सिद्धि के योग पर रहेंगे। जो भी आप कार्य करेंगे सफलता आपको हाथ लगेगी निश्चित रूप से। धनु राशि, मालिक बृहस्पति।
सुंदर योग होंगे। आज मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। शत्रु से आपको बचने की आवश्यकता है और विशेष करके यात्रा करते समय आप प्रातःकाल अपने मुख में धनिया डाल करके यदि घर से यात्रा करते हैं तो लाभप्रद सिद्ध होगा आपके लिए। विशेष करके राजनेता इसका अवश्य प्रयोग करेंगे। व्यवसायी जन खुशहाल रहेंगे और सामंजस्य की भावना से विद्यार्थियों के अंदर व्याप्त रहेगी। मकर राशि, मालिक शनि। लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आनंद फान लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। कठिन परिश्रम करना पड़ेगा धनागम के लिए, लेकिन आप अपने भावनाओं को ठेस मत पहुंचाएं। आप गणेश जी की आराधना करें और दुर्वाघास अपने जेब में रख करके यदि आप यात्रा करते हैं तो आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। आज के दिन व्यवसायी के साथ साथ राजनेता भी परचम लहराएंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। ऋण आदि से आप बचें और यदि आप किसी प्रकार का नशा आदि करते हैं उसके सेवन से बचे रहेंगे तो आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। वाहन चलाते समय भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। विशेष करके आज आप जो भी कार्य करें अपनी कुल देवी देवता की आराधना करने के बाद ही आरंभ करेंगे, लाभ प्रसिद्ध होगा। आज के दिन गाय को भोजन कराएं। विशेष करके व्यवसायी गण अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। बुद्धि आपकी होगी बड़ी निर्मल। वाणी ही आपके गाने होंगे और धनागम की बात रही। उत्तम लाभ प्राप्ति होगी। आज आपके रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। स्वस्थ के साथ बड़े ही आप तेजस्वी होंगे। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आज राजनेता भी प्रशंसित रहेंगे। व्यवसायी गण उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी गण सामंजस्य की भावना से विद्याध्ययन में रत रहेंगे। बड़े ही आज आप मेधावी रहेंगे। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। महिलाओं पर नहीं रुक रहा है अत्याचार। पति ने पत्नी को जलाकर की हत्या। शहर में धूमधाम से मनाई गई महावीर जयंती। निकाला गया भव्य कलश यात्रा। और बागबेड़ा विकास समिति ने जुस्को कार्यालय का घेराव कर किया जोरदार प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।